प्राची, अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं मॉर्निंग की बात करूंगा आप लोगों से। अभी क्या हुआ बच्चे कि मैं कल पढ़ा रहा था ऑफलाइन बच्चों को, मैंने 4 महीने पढ़ा दिया। 4 महीने में काफी कुछ पढ़ाया जा सकता है, साइकोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में, XYZ। अब पढ़ाने के बाद क्या हुआ कि बच्चों से मैंने पूछना प्रारंभ कर दिया, और जब पूछना प्रारंभ करा ना बच्चों से रिवीजन के तौर पर, तो सारे बच्चों के लगभग 70% बच्चों के आंसर नहीं आ रहे थे। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि बच्चों लोगों ने तैयारी नहीं करी थी रिवीजन की। और एक बात ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन पाना है तो रिवीजन भी करिए, और रिवीजन के बाद अगर आपने प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करा है तो यकीनन मानिए, क्योंकि देखिएगा रिवीजन इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इस बात को। और सारे बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसका सीधा सा अर्थ है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहां पर प्रैक्टिस करना है। आइए, सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, यहां पर समझेंगे। उसने कहा है कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को, यहां पर मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, और मार्कर मैंने चेंज कर लिया है, और एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को जब दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, ये क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा, अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा, या चिंता कहलाएगा? यहां पे राइट आंसर देंगे। लाइक शेयर आपकी जिम्मेदारी है, आपका प्लेटफॉर्म है। बच्चे सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम अधिगम का स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं, या अधिगम के अंतरण के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको अधिगम का हस्तांतरण भी कहते हैं, जहां पर हम प्रीवियस नॉलेज को, और जब नया ज्ञान आता है तो पुराना ज्ञान या तो मदद कर दे, या पुराना ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में रुकावट कर दे, या तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है ना तो सहायता कर रहा है ना ही रुकावट कर रहा है, जिसे शून्य के नाम से जानेंगे। और सिंपल सी बात है, एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। यहां पर हर एक बच्चे का यहां पर बी राइट आंसर आ जाना चाहिए, बिना संकोच के। हर एक बच्चे का यहां पर बी, यहां पर राइट आंसर है, बी फॉर बॉय या बॉम्बे। और आज मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड धीमी रखूंगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप यकीनन आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार। यहां पर ऑनलाइन में वक्त मिल जाता है कि चीजों को और भी बेहतर तरीके से बताया जा सके ऑफलाइन के बाद, क्योंकि वही टॉपिक हम यहां पे कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बेहतर है ना? ईश्वर से प्रे है कि आप लोगों के जल्दी से जल्दी एग्जाम हो। और एक बात ध्यान रखना, मल्टीपर्पस अपने आप को बनाइएगा, बहुआयामी बनाइए। बहुआयामी का अर्थ है कि आपको हर एग्जाम को यहां पे पार्टिसिपेट करना है, केवल सुपर टेट नहीं, और भी टीचिंग के जो एग्जाम आ रहे हैं, देखिएगा इस दुनिया में वही सरवाइव करेगा। डार्विन की थ्योरी हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ही सरवाइव कर पाएगा जो अपने आप को इस माहौल में ढाल पाएगा। तो आप अपने आप को बिल्कुल ताकतवर बना के रखिएगा, राइट? चलिएगा, यहां पर महातो भी आ गए हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण का प्रकार है। बच्चे, धनात्मक बिल्कुल होता है, क्षैतिज बिल्कुल होता है, नकारात्मक नेगेटिव बिल्कुल होता है। यहां पे सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन का यहां पे राइट आंसर। कक्ष में बच्चे हमने अधिगम का स्थानांतरण में पॉजिटिव धनात्मक भी बताया है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी बताया है, और इसके साथ नेगेटिव के साथ क्षैतिज भी बताया है, और इसके साथ हमने लंबवत ऊर्ध्वाधर भी बताया है, और शून्य भी बताया है, पार्श्विक भी बताया, द्विपार्श्विक भी बताया। ये कुछ अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। आगे जो कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन पर आएंगे वहां पर मैं क्षैतिज के बारे में बताऊंगा और लंबवत के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, और उस वक्त आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, नहीं तो बच्चे क्षैतिज में और लंबवत में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण ए भी सही है, क्षैतिज भी होता है, नकारात्मक भी होता है, यानी कि डी यहां पे राइट आंसर है। और बाकी सारी की सारी जानकारी हमने आपके सामने यहां पे प्रस्तुत की है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अधिगम स्थानांतरण की बात चल रही है। अधिगम स्थानांतरण पर एक व्यक्ति ने बहुत काम किया है, उस व्यक्ति का नाम थॉर्नडाइक है, और थॉर्नडाइक के बाद वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन दोनों ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में काफी कुछ बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जब एक कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण,
अनुलंबीय स्थानांतरण और क्षैतिज स्थानांतरण। बहुत आराम से देखिए, कोई एडवांस नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब आपने पहले कुछ सीखा एक परिस्थिति में और जब वो कौशल दूसरे कौशल में प्रयोग किया तो यहां पर बाधा, हिंड्रेंस या रुकावट देखने को मिल रही है, तो स्वाभाविक है यहां पे सकारात्मक होगा नहीं। क्षैतिज में भी सीखते हैं पॉजिटिव तरीके से, और यहां पे तो बाधा, रुकावट की बात आ रही है, यानी कि केवल और केवल यहां पे नकारात्मक अंतरण यहां पर आपका राइट एग्जाम्पल होगा। सिंपल सा अगर मैं आपसे कहूं नकारात्मक अंतरण का उदाहरण, देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में जब आप 4 व्हीलर चलाओगे तो 4 व्हीलर में जो सिटिंग होती है ड्राइवर की वो अलग होती है, जबकि आप पश्चिम वेस्टर्न दुनिया में जाओगे तो वहां पे 4 व्हीलर की ड्राइविंग की सीट दूसरे स्थान पर होती है। एक जगह दाएं तो दूसरे जगह बाएं, या दूसरे जगह दाएं या दूसरी जगह बाएं। अब यूरोप का व्यक्ति भारत में है या भारतीय उपमहाद्वीप का व्यक्ति वहां पर आ जाए तो स्वाभाविक है कि वहां वाला व्यक्ति उसको दूसरी सिटिंग प्लान है, जबकि भारत में कुछ अलग है, और भारत वाला व्यक्ति वहां पे जाएगा तो उसका पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में मदद नहीं, स्टार्टिंग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है, यहां पर आप नकारात्मक लगा सकते हैं। और याद करिए, यदि बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखी है और कुछ समय बाद न्यू सिचुएशन में आप बाइक चलाना सीखना चाहते हो, अब क्या है कि बचपन में आप खूब गिरे थे, आपको डर बहुत ज्यादा लगा था, और नवीन ज्ञान बाइक सीखने को पकड़ने में भी आपको बहुत डर लग रहा है, और वही डर बाइसिकल में भी आपको देखने को मिले, बाइक में देखने को मिले, तो स्वाभाविक है कि यह भी नकारात्मक अंतरण का एग्जाम्पल बन सकता है। ध्यान में रखिएगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक पश्चिम के व्यक्ति से ये कहो जो यूरोप की अंग्रेजी या लैटिन भाषा बोलता है, वो हिंदी भाषा सीखेगा या हिंदी प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी का कनेक्शन आप अंग्रेजी से कनेक्शन बैठाओगे वर्णमाला से, तो आपका रुकावट ही देखने को मिलेगा, वो भी नेगेटिव का बनेगा यहां पर। इसलिए सारे के सारे बच्चे यहां पर बी आंसर लगा लेंगे। यहां पर कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत है? अमृता यादव है, गुड इवनिंग भीम सिंह यादव जी, श्याम का लाडला प्रिया, जैसे सर टेलीफोन से मोबाइल, क्या बात है यहां पर। और बच्चे एक बात कहना चाहूंगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं सत्येंद्र सर के साथ, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कनेक्ट अपने एजुकेटर के साथ रहिए। मैं आपका तत्पर हर स्थिति में आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं और हर बात का समाधान करने का। देखिएगा, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक भावात्मक रिलेशन है, और मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट के साथ एक कनेक्शन बना सकूं। सारे बच्चों से मैं बोल रहा हूं, तो कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप यकीनन आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में यहां पर सहायता देता है तो उसे क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक, सकारात्मक, नकारात्मक, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, यहां पर देखेंगे। अब उसने पूर्व ज्ञान की भी बात कर दी, पूर्व अनुभव की भी बात कर दी, और पुराना प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में यहां पर हेल्प या सहायता कर रहा है, तो सिंपल सा बच्चे यहां पे राइट आंसर जो निकल कर आएगा, यहां पे सकारात्मक निकल कर आएगा। यहां पर हर एक बच्चा बी फॉर बॉय या बी फॉर बॉम्बे, दैट इज राइट आंसर। अब मैं यहां ये कह सकता हूं कि बचपन में आपने साइकिल चलाई और बाद में आप बाइक चला रहे हो, तो साइकिल का अनुभव बाइक को चलाने में मदद कर रहा है। किस बेस पे कर रहा है? अरे इसमें भी 2 टायर होते हैं, इसमें भी क्लच है, इसमें भी सिटिंग प्लान है, तो नवीन बाइक को सीखने में मदद कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल सकारात्मक का बनेगा। या मैं ये कहूं कि बचपन में जब आपका कीबोर्ड नहीं आया था तो टाइपराइटर आया था, आप टाइपिंग करते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब बाई चांस कीबोर्ड चलाने में आपको सरलता देखने को मिले तो ये भी आपका बन सकता है सकारात्मक का। यहां पे हर एक बच्चा बी 100% राइट आंसर लगाएगा, नकारात्मक नहीं होगा। और द्विपार्श्विक हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विपार्श्विक में मैंने कक्षा में बताया था कि जब आपके पास किसी एक हाथ में कौशल है या आपके शरीर के एक पैर का कौशल है, मान के चलिए फुटबॉल आप लेफ्ट से खेलते हैं या लेफ्ट से लिखने का काम करते हैं, और आप 3 इडियट की वायरस की तरह आप दोनों हाथ से लिखना प्रारंभ कर दो, तो लेफ्ट वाला जो कौशल था वो राइट में भी आ गया ट्रेनिंग के द्वारा, अनुभव के द्वारा, तो एक हाथ का कौशल दूसरे हाथ में आ गया। तो ये आपका द्विपार्श्विक का एग्जाम्पल बनता है।
बट ऐसा कुछ भी नहीं पूछा तो हम यहां पर नहीं लगाएंगे ए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब संस्कृत सीखी है और संस्कृत सीखने के बाद आप अंग्रेजी सीखने की बात कर रहे हो तो मेल जोल नहीं बैठता, यहां पर हिंड्रेंस आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सीखने के पठार प्रदर्शित करते हैं सीखने में उन्नति को, सीखने में स्थिरता को, सीखने में बाधा को और सीखने में अवनति को। बहुत सोच समझ के दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, आंसर यहां पे राइट आना चाहिए। बच्चे क्लास में हमने अधिगम के वक्र पे भी चर्चा करी है और अधिगम में पठार पे भी चर्चा करी है। और देखिएगा पठार का सिंपल सा फंडा है, हर एक बच्चा जानता है कि ये माउंटेन है या चोटी है, लेकिन यहां पर देखिएगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी या अपने आसपास के परिवेश को देखा होगा तो ये जो फ्लैट, ये जो समतल स्थान होता है बच्चे, इस समतल स्थान को हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। और पठार का अर्थ होता है कि इंसान की गति फ्लैट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, नियत हो गई है, ना तो बढ़ रहा है ना आपका घट रहा है। सीखने की गति में स्थिरता आ जाना या पठार आ जाना एक ही बात है। यहां पर आपका ध्यान में रखिएगा, यहां पर पांचवें का बी आंसर 100% यहां पे राइट आंसर होगा। और कुछ बच्चे सी दे रहे हैं और कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया है उस बाधा के कारण पठार आता है, उसने बाधा नहीं पूछा। पठार हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिंपल पूछ ले पठार क्या है तो पठार एक मध्यवर्ती समतल स्थान है जहां सीखने की गति कांस्टेंट या नियत हो जाती है, ना तो गति बढ़ रही है ना गति घट रही है, एक फ्लैट दायरा आ गया है। ये आपका फ्लैट समतल स्थान है जहां पे रुक से गए हैं, स्थिरता है। यहां पर बी आपका राइट आंसर होगा। बच्चे बी लगाइए, सी मत लगाना। अब देखिएगा बच्चे जितने भी बाधा लगा रहे हैं कभी भूल के गलती मत करिए, जितना मैं बोलूं उतना ही, यदि यानी कि आपने पठार नहीं देखा। पठार देखिए इस स्थिति में होता है, ये फ्लैट कांस्टेंट क्षैतिज समतल है, यहां बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है। अब बात आती है बच्चे, ऐसी कौन से कारण रहे जिसके कारण बालक के जीवन में आपका पठार आ गया। हो सकता है कि बच्चा सीखने के लिए तैयार ना हो, या ये भी हो सकता है बच्चा ओवर स्मार्टनेस की ओर बढ़ रहा हो, या हो सकता है कि उसकी संगति सही ना हो, या ये भी हो सकता है पढ़ाने की टेक्निक सही ना हो, या ये भी हो सकता है कि प्रारंभ में सरल पढ़ाना था, प्रारंभ में जटिल विधि का प्रयोग कर दिया, रोचक विधि का प्रयोग नहीं करा, रटने वाली सामग्री का थोड़ा ज्यादा प्रयोग कर दिया, और टीचर भी मोटिवेटेड नहीं है और टीचर भी इंटरेस्ट नहीं लेता, बालक भी तैयार नहीं है और टीचर इमोशनली परेशान है। तो ऐसे तमाम कारण बनते हैं जिनके कारण हमारे सीखने में पठार देखने को मिलता है, ना बढ़ता है ना घटता है, एक कांस्टेंट समतल मैदान बन जाएगा। उस समतल स्थिरता को हम लोग आसान भाषा में पठार के नाम से जानेंगे। यहां पे हर एक बच्चा बी आंसर लगाएगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लर्निंग में वक्र भी आपने पढ़े होंगे, और वक्र हमेशा ध्यान रखना प्रगति के, तरक्की के सूचक माने जाते हैं, यहां पर ध्यान में रखिएगा। और एक बात, वक्र किसने दिए थे? हरमन एबिंगहास ने दिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जर्मनी का एक व्यक्ति है बच्चे, जर्मनी का एक व्यक्ति जिसका नाम हरमन एबिंगहास है, जिसने सीखने में जो वक्र बनाए गए थे, और उस वक्र को सबसे पहले जर्मनी के हरमन एबिंगहास ने दिया था, और बाद में इन वक्रों पर विस्तारित जानकारी एक व्यक्ति ने दी थी। उस व्यक्ति का नाम आर्थर बिल हुआ करता था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हरमन एबिंगहास वही व्यक्ति है बच्चे जिसने अधिगम में नॉनसेंस शब्द, बच्चे नॉनसेंस का अर्थ होता है जो काम का नहीं, जो निरर्थक होता है, और अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हरमन एबिंगहास था। और भूलने के वक्र बनाने वाला भी, अगर कोई भूलना यानी कि फॉरगेटन, जो याद नहीं रहता वो भूल जाता है, और जो भूलने के वक्र हैं हरमन एबिंगहास ने दिए थे। आई होप बच्चे यहां तक बच्चे आप जानकारी को समझ गए होंगे। कोई बात, कोई डाउट, कोई समस्या तो प्लीज आप बोलते हुए चलिएगा। और सेशन को अधिकतम से अधिकतम लाइक और शेयर करेंगे। और मैं सारे बच्चों से कह रहा हूं, सारे बच्चे जितने भी ऑफलाइन जुड़े हुए सारे के सारे आने का प्रयास करिएगा। फायदा आपका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस मेरा फायदा तो तब होता है कि जब आप लोग ज्यादा हो जाते हो तो मोटिवेशन, इंटरेस्ट ये लगता है कि हमारी क्लास में ज्यादा बच्चा है, तो इससे अच्छा लगता है और कुछ नहीं है बाकी।
और फायदा आपका होने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिएगा, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। यहां पे सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर देंगे। देखते हैं छठे क्वेश्चंस का कितने बच्चे राइट आंसर यहां पर करने दीजिए। जिसको करना है वो करिए, जो सीखने आए वो केवल और केवल यहां पर पढ़ने से रिलेटेड काम करेगा। काव्या कसुंदरम श्री श्री थैंक यू, आप सभी का नाम भी हम शेयर करते हैं, पर घमंडी दोस्त नहीं आते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना है आए, ना आना हो ना आए। प्रियंका यादव, बहुत शानदार, समर विहार में अप्लाई, बहुत शानदार। जितने बच्चे 2, 3, 5 दे रहे हैं तो उनको मैं बता दूं तसल्ली से, ये 2, 3, 5 वाले सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। यहां पर केवल और केवल सीखने के वक्र 4 प्रकार के बनाए गए हैं, ध्यान में रखना। कौन से होते हैं 4 प्रकार के, अब मैं यहां पर नोट करूंगा तो आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा। बच्चे, सीखने के वक्र में सबसे पहले उन्नतोदर वक्र आता है, बढ़ने वाला। और बच्चे, दूसरा जो आता है जिसे हम लोग नतोदर के नाम से जानते हैं, घटने से रिलेटेड। बच्चे, तीसरा जो होता है जिसे रेखीय के नाम से जानते हैं, जो सीधा बनता है। और चौथा बच्चे मिश्रित के नाम से जाना जाता है, और मिश्रित का अर्थ होता है कि ये उन्नतोदर और नतोदर का दोनों का योग या मिश्रण है, जो एस आकृति में टेढ़ा मेढ़ा या सांप की आकृति का बनने को देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर चारों के चारों मैंने आप लोगों के सामने यहां पर प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के 2 तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकीन मानिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। बेसिक सा 1 लाइन का क्वेश्चन है कि जो अधिगम में स्थानांतरण होता है उसमें 2 तत्व, 2 एलिमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, क्रो एंड क्रो, स्किनर या मैकडूगल। अब यहां पर आंसर देंगे आप लोग। क्या यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है? यहां पर सालू यादव दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर कोई बात नहीं, हम ही लोगों से गलती होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। भाभी शिक्षक हमारा नकल कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे हैं। चलिए सालू, कोई बात नहीं, यू हैप्पी तो आई एम हैप्पी। चलिएगा, बताएंगे यहां पर 2 तत्व का सिद्धांत। अरे भैया, मैकडूगल भूल के मत लगाना। मैकडूगल ने तो 14 संवेग की अवधारणा दी थी, और यहां पे दिखा दूं 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बात विलियम मैकडूगल ने किया था। और इनकी एक फेमस किताब का नाम एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसके अनुसार डी तो आपको भूल के नहीं लगाना है, हटा दीजिए। बच्चे, स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत या आरएस सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने सफेद चूहे, सफेद कबूतर पर अपना प्रयोग किया। और याद करिए, कल प्रयोगशाला यंत्र का एक्सपेरिमेंट किसके साथ था? स्किनर के साथ था। और बच्चे, क्रो एंड क्रो ने तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, आग परिभाषा, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान के द्वारा जो अधिगम होता है वो आग कहलाता है, वो क्रो एंड क्रो ने दिया है, ये भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन, और इन्होंने बताया था 2 चीजें। एक 2 तत्व कौन कौन से दिए थे? तो ध्यान रखिएगा, अधिगम के ट्रांसफर में इन्होंने एक तत्व दिया था सामान्य, और एक तत्व दिया था विशिष्ट। और ये सामान्य ज्ञान हमको आगे सामान्य परिस्थितियों में काम में आता है, जबकि विशिष्ट ज्ञान हमको विशिष्ट परिस्थितियों में क्या काम में आता है। बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य तत्व और विशिष्ट 2 तत्व का नियम चार्ल्स स्पीयरमैन के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और विशिष्ट का अर्थ होता है कोई विशिष्ट काम आपने सीखा पास्ट में, जैसे आपने क्रिकेट सीखा या डांस सीखा, तो उससे मिलती जुलती चीजों में मदद करेगा। और सामान्य तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और सामान्य कोई चीज सीखी और बाद में आपने कोई सामान्य काम सीखा तो सामान्य पुराना वाला मदद करेगा। तो सामान्य और विशिष्ट तत्वों का नियम आपका चार्ल्स स्पीयरमैन के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे हर एक बच्चा यहां पर ध्यान में रखिएगा और याद करिए, चार्ल्स स्पीयरमैन के इन्हीं सामान्य विशिष्ट कारक को बुद्धि का 2 खंड का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि 2 खंड का सिद्धांत और 3 खंड का सिद्धांत बुद्धि का जो था वो आपका स्पीयरमैन ने दिया था। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? इंग्लिश टाइप और हिंदी हो जाए। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करता है। देखते हैं यहां पर क्या आएगा। एक बहुत ही सामान्य है, अगर सीख रहे हैं, अगर उन्नति हो रही है बढ़ना, और अवनति का अर्थ होता है गिरावट, तो इसको तो हम लोग अधिगम के वक्र में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर, प्रश्न पत्र नहीं, शिक्षा नहीं, सांख्यिकी नहीं, लर्निंग कर्व। अभी थोड़ी देर जर्मनी के हरमन एबिंगहॉस के बारे में हमने आपको बताया था। हर एक बच्चा यहां पर डी लगाएगा, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित और सरल रेखीय, और जर्मनी के हरमन एबिंगहॉस के द्वारा दिए गए हैं। और स्मृति में विस्मृति यानी कि भूलने के वक्र जर्मनी के हरमन एबिंगहॉस ने दिए हैं। और कभी कभार कुछ नॉनसेंस वर्ड होते हैं। नॉनसेंस का अर्थ होता है जो सार्थक नहीं, निरर्थक हो, और निरर्थक अधिगम की बात करने वाला व्यक्ति भी कौन था? एबिंगहॉस ही था। आई होप कि यहां तक साइड की जानकारी जो बोल रहा हूं वो आपके यकीनन कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो गई होगी। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुत सोच समझ के दीजिएगा बच्चे, यहां पर 2 विकल्पों में से संभावना होगी कि आप कहीं ना कहीं एक ऑप्शन गलत करेंगे। देखिएगा, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है, रुकाव आ गया है, कांस्टेंट हो गया है, हिंट दे रहा है, यहां पर ना समझ कोई ऑप्शन नहीं है, डी कभी होता नहीं है। अब बच्चे को या तो लगेगा बी लगाएं या लगेगा सी लगाएं, और हमने आपसे पहले ही बोला है भाषा पकड़ो, सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कि रुकाव आ गया है, और रुकाव ठहराव आ गया है, कांस्टेंट हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये आपका पठार है। और देखिएगा, मैं सामान्य एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, इसको केवल देखिएगा कि पठार कैसा बन सकता है। मान के चलिए सीखने में आपका ग्राफ का लेवल बढ़ रहा था, और फिर तमाम कारणों के वजह से आप रुक गए, ये आ गया, जो रुक गया ये पठार है। ये बढ़ रहा था लर्निंग का कर्व, और बाद में आप बिल्कुल ही गड्ढे में घुस गए, ये आप ग्राउंड में आ गए। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, लेकिन ये ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव था, ये तो ठहराव है, कांस्टेंट है। भैया 10 रुपए हैं तो 10 ही रहेंगे आपके, ना तो 9 ना तो 11। यहां पर ध्यान रखिएगा, हिंट दे रखा था यहां पर। ठीक है, आगे आते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। यहां पर दिशु, चलिए आगे बढ़। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, सी एडजर्ड, स्पीयरमैन, कॉल्सनी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, यहां पर मैं कहूंगा बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सारे बच्चे लाइक कर सकते हैं अगर लगता है कि एजुकेटर की बात, सर सत्येन की बात आपको समझ में आ रही है तो लाइक शेयर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप यकीनन शेयर, और यकीनन मैं कहूंगा जिसने पूरा सेशन देखा है उसके जरूर काम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये क्वेश्चंस क्या है? अभी बच्चे यहां पर स्पीयरमैन दे रहे हैं। अरे बच्चे, स्पीयरमैन ने तो स्थानांतरण में सामान्य और विशिष्ट वाला बात दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता। स्किनर का नाम नहीं आता। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी एच जेड या सी एच जुड के नाम से जाना जाता है। यहां पर बी हर एक बच्चा राइट आंसर लगाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। और अधिगम के स्थानांतरण में जनरलाइजेशन थ्योरी, जैसे जनरलाइजेशन को सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं, और ये सी एच जेड या सी एच जुड के द्वारा दिया गया था। क्या होता है यहां पे सामान्यीकरण? बच्चे, सामान्यीकरण का अर्थ होता है जब आप बहुत सारा अनुभव कर लो या प्रैक्टिस कर लो तो आप किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचोगे या कुछ नियम बना लोगे, और ये नियम जो तैयार हो गए वो आपको दूसरी परिस्थिति में काम में आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, आप जम्मू कश्मीर का अनुभव देखोगे तो वहां पर ठंडी जलवायु है, और जम्मू कश्मीर आप गए तो आपने ये परिणाम निकाला, यह निष्कर्ष निकाला, यह सामान्यीकरण किया। सामान्यीकरण यानी कि परिणाम ये निकाला, जनरलाइज किया, इस तथ्य पर पहुंचे कि जम्मू कश्मीर में ठंडी जलवायु है और वहां पर बचने के लिए हमको मांस का सेवन करना चाहिए। परिणाम ये आया। अब होगा क्या? आप जब नवीन परिस्थिति में आगे जब ऐसे मिलती जुलती आप वहां पहुंचते हैं, हिमाचल पहुंचते हैं या आप रूस जाते हैं, तो आपको यह आइडिया लग गया कि हम ठंडे क्षेत्र में जाएंगे तो ठंडे क्षेत्र में
और लद्दाख के क्षेत्र में कुछ समानता देखने को मिलेगी और परिणाम निष्कर्ष आप ठंडे क्षेत्र का पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो वहां पे जाएंगे तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि उस ठंडे क्षेत्र में जा रहे तो वहां पर हमको मांस का सेवन करना ही पड़ेगा। किस बेस पे बोला? वो इस बेस पे बोला क्योंकि आपने ठंडे क्षेत्र का जनरलाइजेशन कर लिया, एक निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष को आपने उससे मिलते जुलते चीजों पर आपने अप्लाई कर दिया। तो यहां पे निष्कर्ष परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट करता है और फिर उसी चीज को आप अप्लाई कर दोगे, ध्यान में रखिएगा। और यहां पर ध्यान रखना, और स्किनर के बारे में हम आपको क्रिया प्रसूत बता चुके हैं, इतनी जल्दीबाजी नहीं है पूनम जी, ये वर्ड ही जनरलाइजेशन हमने बोला है ना, सामान्यीकरण, जिसका अर्थ निष्कर्ष है, परिणाम है, नियम है। ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब चीज नोट होना जरूरी है। बहुत देखा है यहां पर बहुत सारे बच्चों को हमने, ठीक है, तो जल्दबाजी हमको पसंद ही नहीं है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। यहां पर कौन सा अधिगम के पठार का कारक नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा बताएगा यहां पर कौन सा पठार का कारण नहीं बनेगा। अपने आप आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है ना, इसके बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन तो अभी बचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कौन सा पठार का कारक नहीं है। अरे भाई, मोटिवेशन लिमिटेड कर दोगे तो पठार बनेगा। शारीरिक सीमा, शरीर थका हुआ है तो पठार बन सकता है। अब ज्ञान ही नहीं है तो किस बात का उछलना, यह भी पठार बनाएगा। लेकिन बी सारे ऑप्शन में अलग है, संभावित नहीं है, इसलिए हर एक बच्चा 11वीं का यहां पे राइट आंसर बी लगा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे ऊर्ध्व कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, द्विपार्श्विक कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा जो बोल रहे थे ना नेक्स्ट, अब इसका राइट आंसर दे दें तो मुझको भी लगेगा कि वाकई में उन्होंने प्रीवियस बातों को ध्यान से सुना हुआ है। 12वें का यहां पर राइट आंसर देंगे हर एक बच्चा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है पूनम जी, यहां पर आंसर मिल जाएगा आपकी तरफ से, और मिल जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। 12वें का कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दीजिएगा। और यहां पर जितने आंसर आ रहे हैं, सुस्मिता, किरण, पायल, प्रियंका, यहां पर पूनम दीजिए आंसर। यहां पर थोड़ा सा जल्द, कल्पना, खुशबू, नेहा, सरिता, यहां पर देखा आधे से बहुत सारे बच्चों के गलत आ रहे हैं जो ऊर्ध्वाधर लगा रहे हैं। कब ऊर्ध्वाधर का प्रयोग करना है, इसे लंबवत कहते हैं। ऊर्ध्वाधर बचपन में पढ़ा होगा, ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है इस तरीके से लंबवत। कैसे प्रयोग करेंगे अभी बताएंगे, आगे नेक्स्ट आएगा। ए मत लगाना, क्षैतिज सीधी रेखा होती है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है, सिंपल बोला, मैं वायरस की तरह लेफ्ट हाथ से लिखता था और ये लेफ्ट से लिखने का कौशल मैंने राइट में भी ट्रांसफर कर दिया। या मैं क्रिकेट लेफ्ट से खेलता था, देन आफ्टर मैंने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के बाद मैं राइट से भी करने लगा और मैं लेखन का काम या पेंटिंग का काम इससे करता था। थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस करा तो दोनों हाथ का ये वाला कौशल भी इधर पे आ रहा है। यहां पे आपका द्विपार्श्विक आपका राइट आंसर होगा। यहां पर सारे बच्चे आंसर लगा लेंगे। यहां पर C4 कैट यहां पर 100% राइट आंसर है। देखा जल्दबाजी में होता है ना, लेकिन बात क्या है ना कि बच्चा अपने आप को लगता है कि हाँ बच्चा सीखे, टीचर खुद चाहता है, लेकिन जल्दबाजी तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर कोई भी हो, यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा। अरे भाई, हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल बात सही, एक हाथ के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे से काम। बहुत शानदार एग्जाम्पल बोला, बहुत शानदार बोला द्विपार्श्विक का। हाँ, खुश यादव, ये खुश हैं कि खुशी हैं, क्या है यहां पर, ठीक है। यहां पर सालू यादव सर चलिए, बहुत अच्छी बात है। पिंकी यहां पर बोल रही, सीमा सिंह मेरा सही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर हूं। हो सकता है कि जब मैंने पहले बार टीचिंग करी हो तो मुझे घबराहट लगा हो, मेरा नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ होगा। और हो सकता है कि उस समय मैं इतना ट्रेंड नहीं था, प्रशिक्षित नहीं था, अनुभव नहीं था। धीरे धीरे मौके मिलते गए, धीरे धीरे पढ़ाते गए, अनुभव आते गए और मेरा व्यवहार धीरे धीरे बदलता चला गया। ये आपका पार्ट ऑफ लर्निंग है। यहां पर बी आप लगा लेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि लर्निंग जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इस अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति जर्मन से हुई है। जर्मन भाषा के शब्द लर्नेन से हुई है, जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया।
यानी कि लर्निंग वर्ल्ड कहां से निकल कर आ रहा है, जर्मनी से निकल कर आ रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे बी लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब पूर्व अधिगम से शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे क्या कहा जाता है? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, यहां पे सब कुछ बोल दिया है। अधिगम का शून्य, अधिगम का पूर्ण, अधिगम का धनात्मक, अधिगम का ऋणात्मक। क्वेश्चंस को 2 बार आराम से पढ़ेगा। एक मिठाई बनाने वाले मिठिया से, हमारे देसी गांव में बोला जाता है मिठिया, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो। एक मिठाई बनाने वाले से बोलो कि मंगल मिशन पर जाना है, आदित्य पे जाना है, तो वो घूम जाएगा। कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब देखो हिंट मिल गया यहां पे। अब देखिएगा, पूर्व अधिगम से विद्यार्थी के प्रदर्शन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पुरानी वाली चीज नई वाली चीज को सीखने में ना तो रुकावट है और ना ही सहायता है, ना तो लेना ना तो देना। जैसे बोलते ना, ना तो इस साइड ना उस साइड, न्यूट्रल या उदासीन, ना तो हेल्प कर रहा है ना हिंड्रेंस बाधा पैदा कर रहा है। यानी कि ये शून्य अंतरण है। यहां पर हर एक बच्चा यहां पर ए राइट आंसर लगा लीजिएगा। हर ए फॉर एप्पल यहां पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूंगा बच्चों से और थोड़ा शेयर करिएगा, थोड़ा और आगे आने का प्रयास करिएगा, बढ़ने का प्रयास करिएगा, वॉच करने का और भी हो सकते हैं बच्चे। देखिएगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है। अधिगम का कौन सा स्थानांतरण ज्ञान, यहां पर विचार स्थानांतरण को संदर्भित करता है, जहां शिक्षार्थी स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी के भीतर रहता है। आ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार है। अधिगम का कौन सा स्थानांतरण ज्ञान विचारों के स्थानांतरण को संदर्भित करता है, जहां शिक्षार्थी स्थानांतरित करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी के भीतर रहता है? यहां पे आंसर निकालना है और इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, और बाद में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पे कुछ बच्चे सकारात्मक बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बोल रहे हैं शून्य बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे यहां पर लंबवत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो नहीं सोचा वही यहां पर आंसर निकल कर आएगा। यहां पर डी आपका राइट आंसर है, ध्यान में रखना। हर एक बच्चा यहां पर डी आंसर लगाएगा। अब कैसे देखिएगा बच्चे, क्षैतिज हमेशा इस टाइप का नहीं होता, ये आपका लंबवत है। देखो ध्यान से, आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बचपन में आपने, सुनिएगा, क्लास 6 में हिंदी पढ़ी, यहां पर ये 6 है। क्लास 7 में आपने हिंदी पढ़ी, क्लास 8 में आपने हिंदी पढ़ी, क्लास 9 में आपने हिंदी पढ़ी, या क्लास 6 में आपने गणित पढ़ी, फिर क्लास 7 में आपने गणित पढ़ी, क्लास 8 में आपने। लेकिन ध्यान से देखो, ऊपर की ओर लंबवत ऊर्ध्वाधर आपके गणित का लेवल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए, जैसे कि हम आपसे बोले कि आपने टेट की साइकोलॉजी पढ़ी, फिर आपने पीजीटी की साइकोलॉजी पढ़ी, फिर यूजीसी की साइकोलॉजी पढ़ी, देन आफ्टर यूपीएससी की साइकोलॉजी, यानी कि लेवल हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है इस तरीके से, तो ये आपका लंबवत या ऊर्ध्वाधर कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न कहीं देखने को मिले, आप क्लास 6 से अगली क्लास में जा रहे हो, 7 से 8 जा रहे हो, तब ध्यान रखना लंबवत। लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड ऐसा नहीं करा है, और हमेशा क्षैतिज वाला ध्यान में रखना। यहां पर सारे बच्चे एक ही लाइन पर बैठे हुए हैं, यानी कि जब एक कक्षा की ही बात हो, एक कक्षा में आपने सीखा एक विषय, और वही विषय उसी कक्षा में मदद कर रहा है। यहां पर देखो, क्लास 8 में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और आपने गणित पढ़ी क्लास 8 में, और उस गणित का ज्ञान फिजिक्स में मदद कर जाए। क्यों? गणित के प्लस माइनस आप प्रयोग नहीं करते, चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में? और क्लास 8 का ज्ञान 8th ही में प्रयोग हो, 8th की फिजिक्स गणित में, या 8th की गणित फिजिक्स में प्रयोग कर रहे हैं प्लस माइनस, यानी कि लेवल एक ही है, एक ही लेवल है, यानी कि क्लास 8 एक ही लेवल पे है सारे के सारे। तब आप हमेशा क्षैतिज लगाओगे। इसलिए यहां पर हम लोगों ने राइट आंसर क्या लगाया है? डी यहां पर राइट। क्योंकि क्या बोल रहा है?
जहां शिक्षार्थी स्थान का एक ही व्यवहारिक सीढ़ी, ये सारे देखिए एक ही लेवल पे एक ही तल पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहां पर एक तल पे नहीं है, तल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद करूंगा यहां तक बच्चे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? कौन सा मदद नहीं करेगा? प्लीज यहां पे आंसर दीजिएगा, क्या नहीं करेगा मदद? आप बच्चे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं और आज का टॉपिक ही आज का शानदार है। लास्ट के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। कौन सा मदद? इच्छा शक्ति। अरे भाई, इच्छा शक्ति अधिगम में मदद करेगा। उचित वातावरण मदद करेगा, और जितने आप परिपक्व होगा आपके सीखने का स्तर बढ़ेगा। लेकिन थकावट और रुकावट आ जाए, थकान थकावट, ये आपका हस्तांतरण में मदद नहीं करता। इसलिए यहां पे हर एक बच्चा यहां पे डी फॉर दिल्ली यहां पे राइट आंसर लगाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो तेलुगु पढ़ सकता है, लिख सकता है और कन्नड़ सीखने का प्रयास कर रहा है, यहां अधिगम का कौन सा स्थानांतरण हो रहा है? बहुत सोच के समझ के देखिएगा। दक्षिण भारत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु मिलते जुलते हैं। अब यहां पे इतना हिंट दे दिया, तेलुगु और कन्नड़ में मदद कर रहा है। यहां पर बाधा नहीं बोल रहा है, यहां पर स्पष्ट बोल दिया है। यहां पर कुछ बच्चे नकारात्मक भूल के मत लगाना, यहां पे शून्य तो हो ही नहीं सकता। और कुछ बच्चे जल्दबाजी में शून्य, यहां पर जब वहां पर या तो बाधा करे या रुकावट करे। अब यहां पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं शून्य। अरे शून्य तो हो ही नहीं सकता। शून्य तो तब होता है ना तो जब बाधा करे ना सहायता करे। और यहां क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रहा है कन्नड़ सीखने में प्रयास कर रहा है, यानी कि ये आपका सकारात्मक पॉजिटिव हेल्प करेगा। यहां पर ए राइट आंसर होगा। और सारे के सारे बच्चे गजब के आंसर दे रहे हैं, सी आंसर लगा रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बोली गई बात को जरूर नोट करो भैया। द्विपार्श्विक में तो ये वाली मैंने चीजें आपको बताई है भैया। यहां पर क्या कर रहे हैं आप लोग कि द्विपार्श्विक लगा रहे हैं यहां पर। अरे भाई, तेलुगु जो पढ़ते थे और वो वहां पर कन्नड़ सीखने में प्रयास कर रहा है। अरे भाई, प्रयास कर रहा है तो स्पष्ट पता चल रहा है यहां पर हेल्प हो रही है, यहां पर सकारात्मक है। और बच्चे यहां पर अभी भी सी आंसर लगा रहे। गजब है कि सी आंसर कैसे पॉसिबल हो गया। और हमने हाथ हिला हिला के बता रहे हैं यहां पर, ये एक हाथ काम नहीं कर रहा, दूसरे से कर रहा है, ये द्विपार्श्विक है, दोनों से लिख रहे हैं ये द्विपार्श्विक है। क्या करते हैं आप लोग भी, यहां पर हिंट दे रहे हैं तब भी गलत कर रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये जीवन में आगे वही बढ़ेगा जो प्रैक्टिस तो करेगा और नोट डाउन करेगा। अरे हमारे फोन की मेमोरी उतनी ही है, भर जाएगी, काम नहीं करेगी। यहां पर वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी आपके टेलीग्राम पर, ज्ञान गंगा के टेलीग्राम पर ही आ जाएगी। और ज्यादा लगे तो आप हमारे नंबर से भी कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के समप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या होने वाला है? अब दीजिएगा यहां पर देखो, दोनों में रिलेशन बन रहा है। विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ रिलेशन बना रही है, अच्छी बात है। यहां पर टीचर लिंक करके पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या होगा देखते हैं 18 में। सोच समझ के दीजिएगा, जो रट के देंगे वो हमेशा रटते ही रह जाएंगे, और जो थोड़ा सा सीखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बोला था गणित में भी गुणा भाग होता है, फिजिक्स में भी, तो जुड़ाव तो हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब देखिएगा यहां पर इसमें कर रहा है कितने लोगों का, यहां पर अवन से हर एक बच्चे का। रुकावट कहां से, क्वेश्चन ही में नहीं बोल रहा है, तो यहां पर बी सी डी तो हो ही नहीं सकता। यहां पे हेल्प इंडिकेट कर रहा है यार। यहां पर ए फॉर एप्पल 100% यहां पर हर एक बच्चे का आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस की स्मेल में कहीं भी ये नहीं आ रहा है कि रुकावट रुकावट दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 पर आएगा। विदेशी भाषा के सही उच्चारण को सीखने में मातृभाषा का प्रभाव को इस प्रकार अधिगम अंतरण कह सकते हैं। विदेशी भाषा आपकी अंग्रेजी है और मातृभाषा कुछ और है, तो यहां पर क्या बनेगा आप खुद सोच के देखिएगा। यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर सोच के देखिएगा थोड़ा सा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 19 क्या होने वाला है यहां पर, प्लीज दीजिएगा यहां पर 19 का राइट आंसर। अब विदेशी भाषा आप कुछ बोल रहे हो यहां पर, अरे भाई शून्य कैसे यार आप लोग। यहां पर जब उसने बोली दिया
कि ये वाली का इससे कनेक्शन है। शून्य तो तब आता है कोई कनेक्शन ही ना बैठाए, ना तो बाधा ना रुकावट, ना लेना ना देना। शून्य वाले तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि हम लगाएं। अब हम ये बोलें कि टेनिस खेला और टेनिस खेलने के साथ चिड़िया उड़ हाथी उड़ खेले, कोई कनेक्शन है यहां पर कुछ, तब शून्य की स्थिति। आपने चिड़िया उड़ खेला और उसके बाद आप हॉकी खेल रहे हो, कोई कनेक्शन है, तब आता है शून्य। तो यहां पर द्विपार्श्विक आ रहा है। गजब भैया, द्विपार्श्विक कितनी बार बताया है, शरीर के मूवमेंट से रिलेटेड होता है तब आपका पार्श्विक और द्विपार्श्विक की बात आती है। यहां पर सी भी नहीं है, यहां पर बी आपका राइट आंसर है। अब अंग्रेजी है भाषा और मातृभाषा, अब मातृभाषा से अंग्रेजी सीखोगे तो दिक्कत होगी ही होगी। यहां पे नकारात्मक आपका बी राइट आंसर है यहां पर। और अभी भी बच्चे यहां पर समझ नहीं पाए कि नकारात्मक का अर्थ क्या होता है, सकारात्मक का अर्थ क्या होता है। सिंपल यहां पर बी यहां पर। अब विदेशी भाषा के सही उच्चारण को सीखने में, अरे विदेशी भाषा अंग्रेजी और आपकी भाषा कन्नड़ हिंदी कहां से प्रयोग हो पा रही है, और प्रयोग कर रहे हैं तो सीखने में दिक्कत होगी। समझिए, लैंग्वेज को समझिए। यहां पर आप लोग देखिएगा, एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, मेरी क्लास में अगर कुछ लोगों को बुरा लगे तो लगे, इतना फर्क नहीं पड़ता हमको। पहली बात हम बोल दें, देखिएगा सिलेक्शन उसी का होता है जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है और जो दूसरों की सुनता है। एक बात सुन, जो इंसान अपनी अपनी ज्यादा करता है ना, उसको ये लगता है कि हाँ हम ही सही हैं। और थोड़े कुछ दिनों पहले हमने आपसे कहा भी था, इग्नोरेंस इज ब्लिस, जिसका अर्थ क्या होता है, अज्ञानता सुखद पूर्ण आनंद है। यदि किसी व्यक्ति को लगे या यदि ये लगने लगे कि अज्ञानता सुखद पूर्ण आनंद है, यानी कि अज्ञानता में भी आनंद देख रहा है, यानी कि उसको ये एहसास हो गया है कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड थिंग। भाई ज्ञान का सागर अपार है, अनंत है। सुकरात कहता भी था, इस अनंत सागर में एक बूंद की पानी की बूंद प्राप्त कर लोगे तो आप पूरे सागर को माप नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखना। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। और यहां पर आंसर मिल गया है, मैंने आपसे चर्चा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 20वां। आगे आइए, 20 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करिएगा। 20, हाँ बिल्कुल। साइकिल चलाने में संतुलन का ज्ञान, स्कूटर चलाने सीखने में सहायता। लो भैया, यहां पर सीधे सीधे बोल दी। अरे भैया, आपने बचपन में जब साइकिल चलाई होगी और फिर बाइक चलाया होगा, कुछ तो बेस रहा होगा, तभी तो आप बोलते हो कि अरे यार सीख जाएंगे वो इस बेस पे। अरे 2 टायर हैं, सेटिंग ऐसी है, अरे यार ये तो मिलता जुलता लग रहा है, इस टाइप का आप समझिएगा। यहां पर अब दीजिएगा, यहां पर जब सहायता बोल दिया तो शून्य क्यों लगाएंगे, शून्य में तो लेना देना होता ही नहीं है। नकारात्मक क्यों लगाएंगे, यहां पे 2 पक्षीय क्यों लगाएंगे, 2 पक्षीय, ये देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, यहां पर सिंपल सा आपका दिख रहा है, यहां पर सकारात्मक है, यहां पर राइट आंसर होगा। हर एक बच्चा राइट आंसर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। अधिगम स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मान के चलिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और मान के चलिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने सही कर लिया तो मान के चलिए कि यहां पर थॉर्नडाइक के एक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे, जिसको हम लोग समरूप के नाम से या लॉ ऑफ आइडेंटिकल के नाम से जानते हैं। क्योंकि अधिगम स्थानांतरण में समरूप समान घटक एक ही बात है। और कभी का देखो क्या बोल रहा है, अधिगम के स्थानांतरण में सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, यहां पर ए, यहां पर राइट होगा। और ए को हम समरूप के नाम से जानते हैं, और ये समरूप थोड़ा सा बेहतर लगता है, और ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में जब नया ज्ञान आप सीखते हो तो बेहतर इसलिए सीख पाए क्योंकि पूर्व ज्ञान ने सहायता करी नवीन ज्ञान को सीखने में, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज या समरूप या एलिमेंट देखने को मिले थे। और कभी कभार बोलते हो अरे ये काम जल्दी हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि पुरानी चीज काम करी, दोनों में समानता का लेवल देखने को मिल रहा है। इसी को समान घटक या समरूप या लॉ ऑफ आइडेंटिकल के नाम से जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपका थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ध्यान में रखना। यहां पर सिंपल सा हर एक बच्चा यहां पे राइट आंसर ए लगा लेगा, ध्यान में रखिएगा। पीके सर सुपरटेंडेंट, अरे एक ही चीज 10 बार रिपीट करते हैं। यहां पर आगे बढ़ेंगे, आइए अगले क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है,
पर बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहेंगे? आराम से सोच के पढ़िएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर रहा है, लेता है, पर यह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित ही नहीं करता। यानी कि ये तो हिंट, ना तो हेल्प है और ना ही रुकावट है। और जब हेल्प भी ना हो, रुकावट भी ना हो, तो तीसरा क्या बनता है? ये देखिए, कुछ बनाया, अरे भैया कोई नहीं तो कभी होता ही नहीं है। यहां पर आपका शून्य वाला राइट आंसर होगा, यहां पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। हर एक बच्चा यहां पे डी, यहां पे राइट आंसर लगाए। खुद सोच के देखो, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को, पर यह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित ही नहीं कर रहा। अब पॉजिटिव भी प्रभावित नहीं कर रहा, नेगेटिव भी प्रभावित नहीं कर रहा, तो अब हुआ तो क्या हुआ? कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा, तो यहां पर 0 आंसर होगा ना। देखो, जो दिमाग लगाएगा, जो थोड़ा सा सोचेगा, वही आपका काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे लवली सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर लवली सिंह हमारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। खुद सोच के देखो, यहाँ पर साफ यहाँ पे हिंट दे रहा है। और ऑप्शन हमारे कोई नहीं, निषेधात्मक। और निषेधात्मक तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की स्मेल तक नहीं आ रही, वो प्रभावित तक बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर शून्य हो गया। मैंने अपने तरफ से एफर्ट लगाया ताकि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सीख सकें। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, सीख सकते हो तो प्रारंभ में भी बोला था, आज के सेशन में हल्का फुल्का मोटिवेशन तो बनता है, वही बोलूंगा जो प्रारंभ में बोला था। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूं कि तुम मुझे कब तक मारोगे, मिटने वाला मेरा नाम नहीं, तुम मेरी हद को कब तक रोकोगे। आप मोस्ट वेलकम। दिस इज सतेंद्र। हल्के फुल्के फैक्ट्स के साथ, मोटिवेशन के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण के साथ आप सभी को नमस्कार करता हूं। आई होप कि जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें और अपने एजुकेटर सर सतेंद्र को जरूर याद रखिएगा। थैंक यू। और बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू। और बाकी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।